Kerala court acquits actor Dileep, convicts 6 in 2017 actress sexual assault case। केरला कोर्ट, केरल की एक अदालत एक्विट्स बरी कर देती है एक्टर दिलीप, कलाकार दिलीप को कन्विक्ट्स और वो दोषी करार दे देती है 6 लोगों को इन 2017 के एक्ट्रेस सेक्सुअल असोल्ट केस में। देखो, एक्ट्रेस का मतलब फीमेल कलाकार होता है, अभिनेत्री जिसको कहते हैं। सेक्सुअल असोल्ट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न, केस का मतलब मामला। तो कहने का मतलब यह है कि 2017 के अंदर जो एक अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था, तो उस मामले में केरल की एक अदालत ने अभिनेता दिलीप को तो बरी कर दिया और 6 लोगों को उसमें सजा सुना दी, उनको दोषी करार दे दिया। एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नीचे फ़ोटो के जो लिखा है उसको पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा क्या मामला है। एक्टर दिलीप लीव्स द अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलोइंग हिज एक्विटल इन कोची ऑन मंडे। एक्टर दिलीप, जो एक्टर दिलीप हैं, यानी कि जो अभिनेता दिलीप हैं, लीव्स वो छोड़ते हैं, अर्थात वो जाते हैं द अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्नाकुलम के जिला अदालत से, फॉलोइंग बाद हिज एक्विटल, उनको बरी कर दिए जाने के, इन कोची में ऑन मंडे को, अर्थात मंडे को कोची के अंदर जो जिला अदालत है, जब उसने बरी कर दिया इस केस से, तो वो अदालत से बाहर जाते हुए, जैसा कि यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ। लेट अस रीड दिस न्यूज इन डिटेल। A Kerala court on Monday acquitted Malayalam cinema star Dileep in the sensational 2017 actress assault case। एक केरला कोर्ट, एक केरल की अदालत ने ऑन मंडे को एक्विटेड, बरी कर दिया मलयालम सिनेमा स्टार, मलयालम सिनेमा का जो स्टार हैं, नाम है जिनका दिलीप, इन द सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज, 2017 एक्ट्रेस असोल्ट केस, यानी कि 2017 में जो एक अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला हुआ था, उसमें केरल की एक अदालत ने मलयालम सिनेमा के स्टार दिलीप को बरी कर दिया। इन विच 6 पीपल, इन विच जिसमें कि 6 पीपल 6 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द मेन एक्यूज्ड, यानी कि 6 लोग जिसमें कि शामिल है मुख्य आरोपी, चार्ज्ड विद कमिटिंग द क्राइम, जिस पे आरोप था ये कमिटिंग द क्राइम, इस अपराध को करने का। कमिट क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। वर प्रोनाउंस्ड गिल्टी, प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो उनके दोषी होने की घोषणा कोर्ट ने कर दी। इन ए केस दैट मेड नेशनल हेडलाइंस, इन ए केस, एक मामले में, दैट जिसने, मेड नेशनल हेडलाइंस, नेशनल हेडलाइन बनाई थी, अर्थात ये एक ऐसा मामला था जो देश की सुर्खियां बना था, देश की हेडलाइन बना था। वाइल सेंडिंग शॉक वेव्स, वाइल सेंडिंग, और इसने सेंड किया था, इसने भेजा था, इसने दिया था शॉक वेव। शॉक वेव का मतलब होता है सदमे की लहर आप कह सकते हो, या सदमा लगना कह सकते हो। ओवर द टॉप एक्टर्स अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, टॉप एक्टर का अलेज्ड का मतलब कथित होता है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, शामिल होना, इन द मैटर, इस मामले में। कहने का मतलब यह है कि इस मामले में इस टॉप एक्टर की, अर्थात दिलीप का भी शामिल होना बताया गया था, इसलिए ये केस जो है बहुत हाईलाइट हो गया था और देश की हेडलाइन बना था। 3 अदर्स, 3 अन्य लोग,
इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं दिलीप्स क्लोज फ्रेंड, दिलीप का घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है पक्का दोस्त, जिसका नाम सारथ है, वर ऑल्सो एक्यूटेड, उन्हें भी एक्यूट कर दिया गया, उनको भी छोड़ दिया गया। यानी कि 3 लोग जिसमें कि दिलीप का एक दोस्त भी है, उनको भी बरी किया गया है, उनको भी अदालत ने दोषी नहीं माना है। दिलीप हुज रियल नेम इज पी गोपाला कृष्णन, दिलीप हुज जिनका रियल वास्तविक नाम इज है पी गोपाला कृष्णन। तो दिलीप जिनका वास्तविक नाम पी गोपाला कृष्णन है, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, देयर वॉज ए रियल कॉन्स्पिरेसी, देयर वॉज थी एक रियल वास्तविक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, कि एक वास्तविक षड्यंत्र किया गया, बाय सम पुलिस ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है, कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा, एंड ए सेक्शन, और एक वर्ग के द्वारा, ऑफ मीडिया के, टू इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए, हिम, उनको, इन द केस, इस मामले में, अर्लियर, विद एन आई का मतलब होता है इरादे से, ऑन डिस्ट्रॉइंग, बर्बाद करने के, हिज करियर, उनका करियर। तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी की गई, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, और इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ पुलिस अधिकारी शामिल थे और कुछ मीडिया के लोग शामिल थे, ताकि वो मेरे करियर को नष्ट कर सकें, बर्बाद कर सकें। द लेफ्ट गवर्नमेंट इन केरला, तो केरला के अंदर जो सरकार है, सैड, उसने कहा, इट वुड प्रीफर एन अपील, तो इट वुड प्रीफर एन अपील, तो ये अपील करना पसंद करेंगे, अगेंस्ट द लोअर कोर्ट वर्डिक्ट, अगेंस्ट, विरुद्ध, लोअर कोर्ट वर्डिक्ट, लोअर कोर्ट का मतलब निचली अदालत होता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। तो इस निचली अदालत ने, अर्थात जिला अदालत ने जो ये फैसला सुनाया है, तो सरकार ने कहा कि वो इसके खिलाफ अपील दायर करेगी, वाइल रिटरेटिंग, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना, फिर से कहना, इट्स सपोर्ट टू द सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब यहाँ पे उस एक्ट्रेस से है जिसके साथ जो है ये यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था। तो सरकार ने कहा कि जो सर्वाइवर है उसके साथ उनकी सपोर्ट है। ए मल्टीलिंगुअल फीमेल एक्टर, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुभाषी, बहुभाषी का मतलब हो गया एक से अधिक भाषाएं जानने वाला या एक से अधिक भाषाओं में काम करने वाला। तो ये जो लड़की है, ये जो एक्ट्रेस है, तो वो कैसी है, मल्टीलिंगुअल है, हैं? इस लिंगुअल है मतलब इसने कई भाषाओं में काम किया है। हु हैज़ वर्कड, जो काम कर चुकी है, इन ए नंबर ऑफ मलयालम, यानी कि वो मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी है, तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है, एंड तेलुगु मूवीज़, और तेलुगु मूवीज़ में भी वो काम कर चुकी है। तो ये मल्टीलिंगुअल हो गई क्योंकि कई सारी भाषाओं में इसने काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दिलीप 57, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, दिलीप के अलावा, द 8 एक्यूज्ड इन द केस, 8 आरोपी इन द केस, इस मामले में। तो दिलीप के अलावा इस मामले में 8 और आरोपी थे। द कोर्ट ऑल्सो एक्यूटेड 3 अदर्स, तो उन 8 में से कोर्ट ने 3 अन्य को भी जो है एक्यूट कर दिया है, 3 अन्य को भी बरी कर दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं, चार्ली थॉमस, सानिल कुमार एलियस, एलियस का मतलब उर्फ होता है मेस्त्री सानिल, एंड शरत। तो इन तीनों को भी जो कोर्ट ने एक्यूट कर दिया है, बरी कर दिया है। द वर्डिक्ट वॉज प्रोनाउंस्ड, द वर्डिक्ट जो निर्णय है, जो फैसला है कोर्ट का, वॉज प्रोनाउंस्ड, उसकी घोषणा की गई बाय एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल सेशन जज, जो एर्नाकुलम के डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल सेशन जज हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है हनी एम बारघीज, इन ए टाइटली पैक्ड कोर्ट रूम हेयर
इन ए टाइटली पैक्ड का मतलब होता है खचाखच भरा हुआ। एक खचाखच भरे हुए कोर्ट रूम में जो है इस निर्णय का घोषणा की गई। दिलीप रीच द कोर्ट विद हिज फ्रेंड शरथ। दिलीप रीच्ड पहुंचे थे द कोर्ट अदालत में विद हिज फ्रेंड अपने दोस्त शरथ के साथ एंड लॉयर्स और वकीलों के साथ। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड। ये जो कोर्ट रूम था वॉज पैक्ड, ये भरा हुआ था विद लॉयर्स वकीलों से एंड मीडिया पर्सनल और मीडिया के लोगों से। एन आवर अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोनाउंसमेंट एट 11 AM। तो ये जो कोर्ट रूम था ना, तो ये वकीलों से और मीडिया के लोगों से भर गया था खचाखच। एन आवर अहेड, 1 घंटा पहले ही, ऑफ द शेड्यूल्ड का मतलब निर्धारित या तय, प्रोनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, एट 11 AM यानी कि 11 बजे फैसले की घोषणा होनी थी। तो उससे 1 घंटा पहले ही ये जो कोर्ट रूम था वो मीडिया के लोगों से और वकीलों से खचाखच भर गया था। द प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही होता है। स्टार्टेड, कार्यवाही शुरू हुई। ऑन टाइम, समय पर। एंड द जजमेंट और जो निर्णय है वो टेकन अप फर्स्ट, और जो निर्णय है वो जो है ले लिया गया।